धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को सादर प्रणाम। आज हमारी स्वाध्याय एवं चिंतन का क्रम है 706 और आज का जो विषय है वो है योग वासिष्ठ भाग 17। आज का विषय आदरणीय श्री RN पांडे जी लेंगे, जो कि रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर ट्रेड टैक्स हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब 2 वैदिक मंत्रों से मैं प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्नि नयसुपथारा ये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्माज्जुहुराणवेनो भूयिष्ठान्ते नव उक्तिं विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, बाधाओं को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। ये सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमें सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। ओ आज के सूत्रधार श्री अभिषेक शर्मा जी का बहुत बहुत आभार। श्री अरविंद शर्मा जी के बहुत आभारी हैं हम, और साथ में जो प्रबुद्ध श्रोतागण, विद्वान लोग, प्रबुद्ध सभी मार्गों में प्रवीण हैं, हमारे आदरणीय देवर्षि जी, चौधरी साहब, और जो भी श्रोता हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोगों के इस प्रयास से, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि मुझे पुस्तकों के अवलोकन का अवसर मिलता है, तो जो भी मेरी बुद्धि है उनके अनुसार शास्त्र जो भी कहता है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। कम से कम इस समय तक 1 घंटे तक बहुत अच्छा सत्संग रहता है। बुद्धि सन्मार्ग की ओर, सही रास्ते की ओर प्रेरित होती है। कितना हम अपना पाते हैं ये हमारे ऊपर है, अपने ऊपर है। शास्त्र तो सही मार्ग दिखा ही रहे हैं। योग वासिष्ठ पर मैं बोल रहा हूं, तो प्रारंभ करने से पहले मैं उनके वक्ता वशिष्ठ जी को और श्रोता रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूं, जिनके कारण ही यह शास्त्र हम सब लोगों के बीच में उपलब्ध है और शास्त्र हमें मार्ग दिखाता है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम श्री वशिष्ठम नता स्मः। आद्यंत वर्जित विशाल शीलांतराल संपीड चिदघन वपुर गगनामलस्पम स्वस्थो भवा जठर पल्लव कोश लेखात लीलास्थिताखिल जगत जयते नमस्ते। दोनों को प्रणाम करने के उपरांत, जैसा कि आपसे बार बार मैंने निवेदन किया है कि योग वासिष्ठ ज्ञान मूलक ग्रंथ है। इसमें वैराग्य प्रकरण, मुमुक्षु प्रकरण, व्यवहार उत्पत्ति स्थिति प्रकरण, उपशम प्रकरण, निर्वाण पूर्वार्ध तथा निर्वाण उत्तरार्ध प्रकरण है। कई विषयों को लेते हुए पिछली बार मैंने निर्वाद पूर्वाण प्रकरण के में लिखे गए 34 सर्गों में लिखे गए चुड़ाला और रानी चुड़ाला
और राजा शिखिध्वज के इस उपाख्यान को आपके सामने रखा। जैसा मैं पहले बता चुका कि योग वासिष्ठ में लगभग 55 उपाख्यान छोटे मोटे आते हैं। बाकी तो बहुत कुछ कहा गया, विशाल ग्रंथ है। सिद्धांत के रूप में तो सभी बिंदु हैं ही इसमें अलग अलग तरह से, जिन पर मैं पहले कुछ में बोल चुका हूं। इन उपाख्यानों में यदि मैं कहूं कि सबसे प्रमुख चूड़ाला कहा जाता। यदि किसी ने योग वासिष्ठ पढ़ा तो वो जरूर कहेगा भाई चूड़ाला शिखध्वज का उपाख्यान। कहानी है, शैली है पुस्तकों की, हमारे ग्रंथों की कहानी के माध्यम से, लेकिन इस कहानी के माध्यम से ग्रंथकार ने जो मुख्य बात कहनी है, जो उनका मुख्य सिद्धांत है, उसको इसमें अद्भुत रूप से, एक रुचिकर रूप से बताने का प्रयास किया, स्थापित किया है। आप पूरा उपाख्यान सुन लेंगे, फिर खुद सोचेंगे कि वैदिक सनातन धर्म के अध्यात्म की क्या विशेषता। तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। जैसा कि मैं पिछले बार बता चुका हूं, संक्षेप में यदि उसे करूं, जहां छोड़ा था मैंने, कि राजा शिखिध्वज है, उसने रानी चूड़ाला से विवाह किया। रानी चूड़ाला जिस कलाओं में, संगीत में प्रवीण थी, उसको राजा शिखिध्वज ने सीखा। राजा शिखिध्वज शास्त्रों में बहुत प्रवीण थे, उन्होंने शास्त्र उनको बताए। अध्यात्म की बात चली, काफी वर्ष उन्होंने दोनों ने आनंद किया। फिर जब प्रौढ़ावस्था हुई तो विचार किया कि भाई शरीर तो हमारा समाप्त हो ही जाना है, संसार नश्वर है, तो शास्त्रों ने जो तत्व बताया है उसको क्यों ना हम प्राप्त करें। रानी चूड़ाला अच्छी फॉलोअर थी, या अच्छी चिंतक थी, या अच्छी विचारों को उतारने वाली थी अपने ऊपर। उसने अपने अध्यात्म के आत्म तत्व को सोचते सोचते उस आनंद को प्राप्त करा, उस आनंद का अनुभव करने लगे। लेकिन शिखिध्वज को वो आनंद, आध्यात्मिक तत्व उतरा नहीं। तो जब चूड़ाला ने समझाया कि भाई हम क्या हैं, मैं क्या हूं, ये सब क्या है, जो सिद्धांत है ज्ञान मार्ग का, वो नहीं समझ में आया, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो वो शांति नहीं मिल रही जो चूड़ाला तुम्हें मिल रही है। ये सब संसार नश्वर है, मैं इस पचड़े में पड़ता ही नहीं हूं संसार में, और संसार छोड़ के अपना राजपाट छोड़ के चले, तपस्या करूंगा। यहां पर ही मार्ग की दृष्टिकोण की भिन्नता है। एक तो यह कि मैं तपस्या करूंगा, उग्र तपस्या करूंगा, तब मुझे ज्ञान प्राप्त होगा। एक है कि नहीं, मैं विचार करके जो कुछ कहा गया है उसको अपने ऊपर उतारूंगा। चलिए, तो कहानी आगे बढ़ती है। धीरे धीरे चूड़ाला ने तभी अपने महल में रहते हुए, अभ्यास करते हुए योग मार्ग की भी प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। वो सूक्ष्म रूप में कहीं भी विचरण कर सकती थी, किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकती थी, परकाय प्रवेश भी कर सकती थी, तरह तरह के रूप बना सकती। ये मैंने पातंजलि योग दर्शन का थोड़ा सा इसमें रेफरेंस दिया था। यदि वास्तव में कोई योगिनी योग हो जाता है, योगेश्वर हो जाता है, तो वो सब ये कुछ कर सकता। चलिए, कहानी आगे बढ़ती है। तो उसने जब देखा कि कई साल तक उन्हें वो क्या करती रही कि राजा चले गए तो राज्य भी करती रही, राज्य संभालती रही और ध्यान भी करती रही, तो उसे पता चल गया, उसने ढूंढा सूक्ष्म शरीर से कि राजा उसे दिखाई पड़ गए। राजा को शिक्षा देने के लिए उन्होंने देख लिया कि इन्होंने बड़ा उग्र तप किया है, दाढ़ी बाड़ी बढ़ गई है, जटाएं बढ़ गई हैं और भयंकर, लेकिन अभी तक इनको वो आनंद, परमानंद की प्राप्ति नहीं। अब ये प्रयास कर रहे हैं उग्र तपस्या के द्वारा। तो उन्होंने एक युवक का रूप रखा, अपना नाम कुंभ बताया, और कुंभ बता के जब राजा ने
सिखध्वज ने उनसे पूछा तो उन्हें अपने गुरु के कहा कि मुझे मार्ग बताइए कि मैं इतनी तपस्या कर रहा हूं तो भी मुझे आनंद, अपना जो परम तत्व है वो प्राप्त नहीं हो रहा, मैं अभी भी प्रयास में लगा। तो कुंभ ने जैसा पिछली बार कहा कुछ कथानक सुनाए, उपाख्यान सुनाए, जिसका मुख्य उद्देश्य बताने का ये था कि हे राजन, तुम एक फंदे को छोड़कर दूसरे फंदे में फंस गए। राज्य रूपी फंदा तुम्हारे पास था, तुमने कहा कि यार तो क्या आफत आई है मेरे ऊपर, मुझे रोज रोज सब करना पड़ता, तो तुम जाके तपस्या रूपी फंदे में फंस गए। तुमने ये कहा, सोचा कि भाई ये सब राजपाट छोड़ दो, जंगल में चले जाओ, अपना कमंडलो मंडलो लेके कुटिया बना के रहो, तपस्या करते रहो। मतलब जिसे उग्र कृष्ण शरीर को कृष्ण करने की जो मार्ग है वो अपने अपनाया और एक फंदे को छोड़ के दूसरे फंदे में चले। अब धीरे धीरे जो इस उपाख्यान के द्वारा ग्रंथकार जो हैं वो अपना मूल सिद्धांत बताना चाहते हैं। तो आज थोड़ा दर्शन की बात रहेगी, उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग होके जिस तरह से ये मैं समय देखते हुए इस उपाख्यान को समेट दूंगा और लास्ट कर दूंगा कि क्या क्या इसमें क्या होगा। बात हमने यहां छोड़ी थी, एक हाथी की कहानी सुना के कहा कि आप तो गज हैं, आशाएं आपकी जंजीर हैं, अज्ञान जो है वो महावत है और उग्र तपस्या का आग्रह आपका ऐसा गड्ढा है कि आपने उस महावत को नहीं मारा तो उसने दूसरा गड्ढा आपके लिए बना दिया और तपस्या रूपी गड्ढे में आप फंस गए। तो ये भी कहा कुंभ ने कि आपकी पत्नी ने तो पहले ही बताया था, चूडाला ने आपको, कुंभ ही चूडाला है और कुंभ ने ही ये कहा उनसे कि ये कहा आपने कि ज्ञान का उपदेश दिया था आपको, तत्व ज्ञान का मार्ग बताया था, आपने तब छोड़ा नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो राज्य को बाधा समझ के सब कुछ छोड़ दिया। अब यहां पर बात आती है कि आपने सर्व त्याग नहीं किया। चूडाला ने यह कहा था सर्व त्याग, एक शब्द पे मैंने छोड़ी थी कहानी पिछली बार, सर्व त्याग की। अब यहां पर उसी बात को आप तो सब समझते हैं, लेकिन एक शैली है कहने की, उसको किस तरह से वो आगे बढ़ाते हैं सर्व त्याग पर। अब राजा कहते हैं कि हे ब्राह्मण वृत्त श्रेष्ठ कुंभ, मैंने राज्य छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, धन धान्य संपन्न देश छोड़ दिया, यहां तक कि पत्नी भी छोड़ दी, वो आप कहते हैं मैंने सर्व त्याग नहीं किया। कुंभ के रूप में जो चूडाला थी उन्होंने कहा नहीं राजन, ये बताओ, ये धन, ये स्त्री, ये गृह, ये राज्य, ये बंधु और बांधव क्या आपके थे? ये तो संबंध आपने बना लिए, जब आप राजा पैदा हुए तो आपको राज्य मिल गया, पत्नी आ गई तो पत्नी का संबंध बन गया। ये आपके इनमें से कौन सा? सभी नश्वर थे, आपके तो नहीं है। जो चीज आपकी नहीं है आपने उसको छोड़ दी, तो सर्व त्याग क्या हुआ? सर्व त्याग तो नहीं हुआ। जो आपका सबसे उत्तम भाग है उसका आपने त्याग नहीं किया। राजा ने को अभी पूरी बात समझ में नहीं आई। राजा ने यह कहा कि चलो मान लिया ये राजपाट मेरा नहीं है, ये जंगल तो मैं आया हूं, मैं जंगल को ही छोड़ देता हूं, मैं इसी का परित्याग कर रहा हूं। तो कुंभ ने कहा नहीं महाराज, ये जंगल भी आपका नहीं, ये तो प्रकृति ने बनाया, आपका सर्वत्याग कैसे हुआ कि आप सब छोड़ देंगे? तो अच्छा चलो, आप कहते हो जंगल मेरा नहीं है, ये कुटिया तो मैंने बनाई है, ये चबूतरा तो मैंने बनाया, मैं इसका त्याग कर देता हूं। कुंभ ने कहा कि नहीं, ये वृक्ष, ये बावली, ये चबूतरा, गुल्म लताओं की पत्तियां, ये भी आपकी नहीं। इस उपाख्यान में जैसे हम और ग्रंथों में पढ़ते हैं कि ये आपका नहीं, आपका नहीं, छोड़ना है, तो उसको एक तरीके से बताने का प्रयास किया, उसी बात को कहानी के रूप में बताया। तो अपनी अपनी शैली है। आपने अभी उत्तम जो त्याग है वो नहीं किया। उन्होंने कहा चलो अच्छा, आप कहते हो ये जंगल मेरा नहीं है, बावली मेरी नहीं है, चबूतरा मेरा नहीं है, अरे मेरे पास मेरा पात्र तो है, ये मिर्ग चर्म जो मैंने लपेट रखा है ये तो मेरा है, कुटिया मैंने बना रखी है ये तो मेरी है, मैं इन्हीं को छोड़ रहा हूं। और ऐसा कह के राजा सिखध्वज ने क्या किया
अपनी सब सामग्री ली जो उनके पास मृगछाला थी, मृग चर्म था और कमंडलू था और सब कुछ जो था वो उन्होंने उसमें रख के झोंपड़ी में और आग लगा। लो, आप कह रहे हो कि मैंने त्याग नहीं किया, मैं सबको जलाए दे रहा हूं। मैं क्रियोपयोगी सारी वस्तुओं का त्याग कर रहा हूं। इन अयोग्य वस्तुओं कौन ढोता फिरे। और यहां तक उसने ये लिखा, इसमें वशिष्ठ जी कहते हैं रामचंद्र जी से कि हे राम, उसने अपने मन से जो चीज बना रखी थी कि मेरी अपनी है, अज्ञानी मन के मिथ्याभूत संकल्प द्वारा जो बना रखी थी, ये कुटिया मेरी है, ये मृगचर्म मेरा है, ये कमंडलू मेरी है, ये सब उसने जला दी। यहां पर ये लिखा, यहां तक कि उसने अपनी लंगोटी लेके भी उसमें डाल दी आग, और जो उसका भोजन का पात्र था वो भी सब डाल दिया उसने, सब आग डल रहे। अब उसे बड़ा प्रसन्न चित्त, अब राजा बड़ा प्रसन्न चित्त दिखाई पड़ने लगा और प्रसन्नतापूर्व राजा ने कहा कि हे ब्रह्म विप्रवर, मुझे तो आश्चर्य है, बहुत काल के उपरांत आपने मुझे ऐसा ज्ञान दिया। अब मैंने सारी चीजों का त्याग कर दिया है और मैं सुख संपन्न हो गया हूं। ये चीजें जो संग्रह करनी पड़ती हैं वो किस काम की है। अब मुझे बड़ा आनंद सा मिल रहा है, परमानंद सा मिल रहा है मन में, और मैं विजयी हो रहा हूं, पूर्ण सुखी हो रहा हूं। अब ये दिशाएं जितनी हैं बस वही मेरे वस्त्र हैं, और दिशाएं ही मेरा घर है। ये जो आकाश है ये मेरा घर है, पृथ्वी में मैं रहूंगा बस सब। तो कुंभ ने कहा कि नहीं महाराज, अभी बात बनी नहीं। आपने वस्तुओं का त्याग तो कर दिया है, लेकिन त्यागजन्य परमानंद का अभिनय कर रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि बड़ा मजा आ रहा है। अभी मजा आया नहीं। आप अभी सबसे उत्तम चीज, अब ये धीरे धीरे ग्रंथकार अपने सिद्धांत पर आते हैं। तो थोड़ी देर 5-10 मिनट इसमें सिद्धांत की बात चलेगी, उसके बाद कहानी अपनी समाप्त होगी। तो निकल लो, अच्छा आप कहते हैं कि अभी भी त्याग नहीं हुआ तो शरीर रह गया मेरा, मैं शरीर को ही आग में झोंक देता हूं। तो आग ने चले तब रोका उसे, तब ब्राह्मण ने रोका, चूडाला रूपी जो ब्राह्मण बनी हुई थी उन्होंने रोका उनको। उन्होंने कहा महाराज ये बताओ शरीर का दोष क्या है, ये तो निरपराध है, तुम इसे जलाने जा रहे हो। शरीर तो जड़ है, मूकात्मा है, तुच्छ है। आप जैसा अंदर बैठा हुए को आप इसको चलाते हो वैसा ही चलता है। इसने तो कोई अपराध ही नहीं किया, इसका त्याग मत कीजिए। इस शरीर ने कोई त्याग नहीं किया है, देह का त्याग कर देने पर सर्व त्याग सिद्ध नहीं। उन्होंने कहा कि यदि पापात्मा का आप पूर्णतया त्याग करते हैं तभी आप महान त्यागी। यहां पर एक शब्द का पापात्मा, फिर कहा सर्वात्मा, फिर उसको चित्त कहा, फिर उसको मन कहा, इसी को आगे बढ़ा। जो आप यदि उस पापात्मा का आपका त्याग अंदर से नहीं हुआ, अंदर से त्याग नहीं हुआ तो कोई त्याग नहीं। अब शिखित ध्वज ने कहा कि संसार इस शरीर को चलाने वाला आप कह रहे हैं पापात्मा है, तो पापात्मा कौन है, कर्मों का उनका बीज क्या है, उसे त्याग कर देने पर सर्व त्याग कैसे संपन्न होता है। तो उन्होंने कहा देखो भाई, आपने शरीर कुटिया इसे छोड़ने छाड़ने से कुछ नहीं होता। सर्वव्यापी संकल्प द्वारा एकमात्र कारणभूत सर्वात्मा का परित्याग करने से ही सर्व त्याग निष्पन्न होगा। अब उन्होंने कहा सर्वात्मा किसे कहते हैं। अब वो आ गए, यहां पर मैं जो ग्रंथ पढ़ा, जो हम कहते हैं ना मन चित्त, अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो यहां पर लगभग एक शब्दों का ही प्रयोग किया गया, कभी चित्त के लिए कभी मन के। तो मैं अगर चित्त बोलता हूं या मन बोलता हूं इस प्रकरण में, तो मैं समझता हूं कि वो मन को या चित्त को, जो भी अंतःकरण की प्रवृत्ति है उसी को बार बार कहते हैं। उन्होंने पहले कहा कि चित्त को ही पापात्मा पुरुष और चित्त को ही जगत जाल समझिए। यहीं से पूरा सिद्धांत योग वासिष्ठ का है। जैसे मैं पहले कहता हूं, योग वासिष्ठ का मानना है कि संसार कुछ है ही नहीं, अत्यंता भाव है संसार का, ये चित्त का खेल है, कुछ नहीं। अब यहां पर थोड़ी देर दार्शनिक बातें चलती, यही
इसका पूरा मूल सिद्धांत है इस उपाख्यान का। उन्होंने कहा कि देखो, चित्त ही सर्व है, चित्त ही सर्वात्मा है। जैसे वृक्ष का बीज होता है, वैसे ही मन जो है, अब चित्त की जगह मन का प्रयोग कर दिया कि मन जो है वो राज्य, देह, आश्रम आदि सभी वस्तुओं का बीज है। उस बीज को आप छोड़ दो, बीज यहां खत्म हो गया, आपका सब कुछ, सब चीजें सब समाप्त हो गई, सब कुछ। जब तक आप उस बीज से जुड़े हुए हो, बीज को पाले हुए हो, सारे का सारा आपका दुख आपके साथ साथ चलता रहता है। चित्त को आप समस्त प्राणियों के उपभोगों का, जरा मरण का, धर्मों का ही खजाना समझिए। चित्त ही सब कुछ बनता है। इसको ही देखिए, एक ही बात को तरह तरह से मैं ग्रंथ में चूंकि कहा गया है, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। उसका त्याग हो जाने पर आदि व्याधियों का, सीमा का विनाश करने वाला सर्व त्याग अपने आप सिद्ध हो जाता है। इसलिए चित्त त्याग को ही, हे राजन, सर्व त्याग कहा गया है। चित्त का अभाव जहां हुआ, वहां द्वैत अद्वैत उन दोनों का विनाश हो जाता है। एकमात्र क्या रह जाता है? शांत, निर्मल, अब अनामय परम पद शेष रह जाता है। इस चित्त को संसार रूपी धान के खेत कहा जाता है। चित्त विनाश रूपी सर्व त्याग से सर्वदा, अब देखिए, अब कहते हैं, जहां आपने सिर्फ चित्त का त्याग किया, सर्व त्याग हुआ, तो सभी वस्तुओं वैसे ही सुलभ हो जाती हैं जैसे साम्राज्य की प्राप्ति से सांसारिक पदार्थों का समस्त अभाव मिट जाता है। कमाल की बात यहां कहते हैं कि आपने चित्त का, जहां आपने सर्व त्याग किया, सब कुछ आपको मिल जाता। यह सिद्धांत कहते हैं। इसको आगे और बढ़ाते हैं। सर्व त्याग रूपी रस का आस्वादन आपने कर लिया तो जरा मरण का कोई भय नहीं रहता पुरुष को। आप सर्व त्याग करने के लिए प्रस्तुत हैं राजा। सर्व त्याग परमानंद स्वरूप है। फिर दोबारा कहते हैं कि सर्व त्याग रूपी करने वाले पुरुष के पास प्रारब्धानुसार सभी वस्तुएं अपने आप उपस्थित होती हैं। सर्व त्याग के अंदर आत्म प्रसादक ज्ञान रहता, अपने रूप में मस्त रहता है, बस जो आनंदमय रूप है उसी में रहता। सर्व त्याग सारी संपत्तियों का आश्रय स्थान है। इसलिए वो कुछ भी, क्या होता है, जो आदमी कुछ ग्रहण नहीं करता उसे सब कुछ दिया जाता है। यहां पर ये कहते हैं, जो आदमी कुछ ग्रहण नहीं करता उसे सब कुछ मिलता है। समझ, कमाल की बात कहते हैं सिद्धांत के लिए। इसलिए सर्व त्याग करके आप अपने शांत, स्वस्थ, आकाश के समान निर्मल, सौम्य आदि जिस रूप में स्थित होना चाहते हैं उसमें स्थित हो जाइए। पहले आप सारी वस्तुओं का परित्याग कर दीजिए। जिससे मन का त्याग किया, उस मन का भी त्याग कर दो। फिर त्याग अभिमान रूपी मल से मुक्त होगा, जीवन मुक्त हो जाएगी। ये जीवन मुक्त की बड़ी कहानी मैं आगे उपसंहार करते समय कहूंगा। यहां पर भी मैं कहता चलता हूं, ये योग वासिष्ठ की विशेषता है। बार बार ये कहते हैं कि इसके लिए न जीवन छोड़ने की जरूरत है, न संसार से भागने की जरूरत है, न जंगल जाने की जरूरत है। केवल अपने मन को मारने की जरूरत है, त्याग करने की। अब मारने और त्यागने के ऊपर आ गए श्री ध्वज। अब बार बार विचार किया, उन्होंने कहा कि लो, मैं चित्त को पकड़ तो लेता हूं, जैसे मछली को आदमी पकड़ लेता है। क्यों कहा चित्त को पकड़ने की बात? जो मैंने समझी, क्योंकि वो तपस्या कर रहे थे, और योग चित्त वृत्ति निरोधा, तपस्या करते करते उनका, नहीं, मन को एकदम एकाग्र करके बैठा हूं, मैं तो बिल्कुल ध्यान लगा रहा हूं अपना, सब जहां जहां मन जा रहा है उसके पकड़ के, उसे पकड़ के, उसे पकड़ के। वो कहा, मन को तो पकड़ लेता हूं मैं इसे मार नहीं पाया। तो आप इसकी मुझे विधि बताइए, चित्त का रूप क्या है। आप थोड़ा सा इसे हमें समझाने के लिए ग्रंथकार अच्छी अच्छी बातें बताते हैं इसमें। उसने कहा, जो वासना है ना, वही चित्त का स्वरूप है। उसका त्याग तो बहुत सरल है, इसका चित्त का, लेकिन मूर्ख आदमी इसको नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत कठिन है। आपने ये तो कह दिया, राजा कह रहे हैं कि चित्त का वासनामय रूप है। मैं जानता हूं वासनामय रूप है, लेकिन अनायास जिस तरह से इसका त्याग होता है, मुझे तो आप ये बात बताओ। उनका देखो भाई, बात तो आप सही कह रहे हो, चित्त का त्याग मान लो संसार का त्याग है।
अब उन्होंने पूछा चित्त का अभाव क्या होता है, तो यहां पर एक उदाहरण देना चाहते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि लिखा है तो मैं बताता हूं इसमें, क्योंकि कथानक का रूप देना है, लोगों को समझाना है, हम जैसे अनाड़ी लोगों को बिल्कुल ही बात को। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो राजन, शाखा फल पल्लवों से युक्त चित्त रूपी वृक्ष का बीज जो है वो अहंकार बीज है इसका। आप इसको वृक्ष को मूल सहित उखाड़ के फेंक दीजिए। तो जैसे ही उन्होंने वृक्ष की बात कही, वैसे ही वो पूछने लगे कि भैया बताइए, राजा ने, विप्रवर राजा ने पूछा कि इस का मूल क्या है, जड़ क्या है, मतलब अंकुर क्या है, कौन सा खेत है, इसकी शाखाएं क्या हैं, इसका तना क्या है, इसे कैसे उखाड़ दिया जाता है मूल के। अब आप अपने आप समझ जाएंगे, देखिए किस तरह की बात कही, या कथानक के रूप में कही और गीता में क्या कहा। तो कहते हैं कि अहंकार ही बीज है, अहम जो मैं हूं, मेरा अपनापन जो है, परमात्मा की माया ही इस संसार का ये खेत है पूरा, माया जो है। चित्त भी जो है उस परमात्मा की माया का ही खेत है, और आत्मनिश्चय बुद्धि जो है वो इसका अंकुर है। अनात्म देह में, अनात्म देह में आत्म विषयक, मतलब हमारा देह नश्वर है, इसको अपना मानना, ये इसका अंकुर। निराकार निश्चयात्मक समझ व बुद्धि कही जाती है। बुद्धि नामक अंकुर की जो संकल्प स्वरूप स्थूलता पैदा होती है उसे मन या चित्त कहते हैं। और ये इंद्रियां ही दूर दूर तक इसकी शाखाएं हैं। इसका फल क्या है? जन्म मरण, अनर्थ, शुभ अशुभ, इसके फल मिलते हैं हम। और इस कठिन चित्त रूपी वृक्ष की शाखाओं का वैराग्य से प्रतिच्छेदन करते हुए आप उसे अहंकार रूप मूल को उखाड़कर फेंकने का प्रयास कीजिए और सच्चिदानंद परमात्मा में चिंतन। इसको संक्षेप में मैं यदि कह दूं, आप लोग सब गीता, श्रीमद् भगवत गीता बार बार पढ़ चुके हैं। 15वां अध्याय, 15वां अध्याय में अश्वत्थ नाम के वृक्ष का वर्णन किया गया। ऊर्ध्वमूल मद शाखा मश्वत्थम प्राहुरभ्यम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। एक ऐसा जगत है, ये जगत एक ऐसा वृक्ष है जिसकी शाखाएं ऊपर को हैं और जड़ ऊपर को है, शाखाएं नीचे को है। मुख्य बात जो वहां कही 15वें अध्याय के 3वें श्लोक की एक लाइन यहाँ पर संक्षेप में इस पूरी कहानी को मैं एक लाइन में कहना चाहूं तो श्रीमद् भगवत गीता में कहा, अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। ये जो सुविरूढ़ इसकी जड़ है अश्वत्थ की, इसको असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, दृढ़ता के साथ असंग रूपी शस्त्र से छेद कर देना। बस वही बात यहां पर कही गई। आदमी के पास आत्म विषयक चिंतन भी रहता है, शास्त्र की दृष्टि भी रहती है। इन दोनों का प्रयोग करना चाहिए, असंग रूपी शस्त्र फेंक देना चाहिए। और उसके बाद कहा उससे कि हे राजन, जो पुरुष अपने पुरुषार्थ से, जो बात कह रहे थे भी चौधरी साहब कि जो हम है हमें भुगतना ही है, वो थ्योरी है अपनी जगह, कर्म थ्योरी, लेकिन पुरुषार्थ बार बार ये कहता है कि चित्त रूपी वृक्ष की शाखाओं को काटते रहिए। यदि हम पुरुषार्थ करते रहें, एक तो यह है कि हमें जो भोगना है भोगना ही, एक नहीं, हम सजग हैं अपने मामले में, हम अपने बिल्कुल आज ही इसी जन्म में हमको तो करना है। तो जो अनेक जन्म संसिद्ध है वो तो है साधारण प्रयास करने वाले के लिए, ज्ञान रूपी मार्ग पे चलने वाला ये जो जिद्दी आदमी है और जो वास्तव में अभी ही अपने रूप को पाना चाहता है, उसके लिए शास्त्र ये भी कहते हैं वो कभी भी पा सकता। बस पुरुषार्थ की बात कहते हैं, यहां पर कहते हैं जो पुरुषार्थ रूपी चित्त रूपी वृक्ष की शाखाओं को काटता रहता है, वो उसका मूल छेदन करना प्रधान है। आप मूल का उच्छेद करने में समर्थ हो सकते सर्व त्याग के लिए। उन्होंने कहा कि क्या कहें, इसके लिए मैं कौन हूं, इस विषय का यथार्थ पूर्वक ज्ञान करना चाहिए। आत्म, देखिए मैंने कहा ज्ञान मार्गी है, तो इसलिए मैं कौन हूं इसका यथार्थ पूर्वक ज्ञान करना चाहिए। अब वही बात कहते हैं जो शंकराचार्य जी कहते हैं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, तो यहाँ कहते हैं कि मैं अहंकार रूपी, अहंकार नहीं हूं, पृथ्वी नहीं हूं, मैं पर्वत नहीं हूं, देह नहीं हूं, मांस नहीं हूं, हड्डी नहीं हूं, रक्त नहीं हूं, कर्मेंद्री नहीं हूं, ज्ञानेन्द्री नहीं हूं,
मन बुद्धि भी नहीं हूं, आकाश भी नहीं हूं। अंत में जाके क्या है, जो कुछ भी है चिदानंद रूप शिवोहम, मैं ही उपाय जो है, मैं ही अपना शुद्ध आत्मा, निर्मल आत्मा। अब उन्होंने यहां पर दूसरे इसको और आगे बढ़ाने के लिए कार्य कारण जगत के अत्यंता भाव की बात कहते हैं। ये बड़ा जबरदस्त, मतलब योग वासिष्ठ का अपना सिद्धांत। योग वासिष्ठ भी मानता है जगत है ही नहीं, जगत का ही अत्यंता भाव है। अब इसके लिए इस चैप्टर में इसी के कारण तर्क देते हैं। ये कहते हैं कि जो पदार्थ असत से पैदा हुआ है वह असत है, जगत भी असत है तो हम भी सब असत हैं। कहते हैं कि वास्तव में पितामह ब्रह्मा की भी सत्ता नहीं, वो भी उसका संकल्प मात्र है। जो भी परम तत्व है, यूनिवर्सल पावर है, उसकी संकल्प मात्र है। संकल्प की क्या सत्ता होनी, उससे निर्मित प्रपंच जब वो संकल्प है तो उससे निर्मित जो सत्ता है वो भी संकल्प मात्र है, केवल सोचने की बात है। इसलिए जो भूत सृष्टि दिखाई पड़ती है वो मृग तृष्णा के जल की तरह से मिथ्या है, बस। अब राजा ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं भाई, आप कह रहे हैं कि ब्रह्मा का कारण क्यों नहीं। तो उन्होंने ये कहा, अब बात आती है निर्विकार शब्द। वास्तव में शुद्ध निर्विशेष अद्वितीय ब्रह्म न तो कार्य है न कारण। यहां पर दार्शनिक शब्दों का प्रयोग किया गया, कार्य कारण भाव का। थोड़ा सुन लीजिए और फिर बाद में जो कहानी जिस तरह से आगे बढ़ती है, क्या कहना चाहते हैं उस बात को कहते हैं, मुख्य रूप से क्या बताना चाहते हैं। जो अत्यंता भाव को मानते हैं वो तो कहते हैं ब्रह्म निर्विकार है। जब निर्विकार है तो ब्रह्म न तो कार्य है न कारण है। निर्विकार होने के कारण न तो उसमें कारणत्व भी नहीं होता और कार्यत्व भी नहीं होता। न तो कारण है न कार्य, उसका न कोई निमित्त है न कोई उपादान है, वो तर्क का विषय नहीं है, अविज्ञ है, अविज्ञेय है, अतर्क है, शांत है, विकार शून्य है, कल्याण रूप है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व तो उसमें है ही। जो ब्रह्म का निर्विकार रूप है, निष्क्रिय रूप है, उस पर यहां पर जोर दिया। और इसी को उन्होंने कहा कि वास्तव में जगत किसी से उत्पन्न नहीं है, इसकी सत्ता ही नहीं है, जगत का ही अत्यंता भाव है। हम जो कुछ सोच रहे हैं केवल अपने मन की कल्पना है, कुछ नहीं। ये योग वासिष्ठ का एक सिद्धांत है। कितना हम मानते हैं नहीं मानते हैं अलग है, लेकिन चूंकि इसी पर ये आधारित है पूरी की पूरी बात, इसलिए इसको बढ़ाते हैं आगे कि जगत की सत्ता नहीं है, इसका कोई कार्य नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है, इसका तीनों लोकों में अभाव है। और इस बात को 2-3 चैप्टर में इन्होंने बढ़ा बढ़ा के कहा, तरह तरह से कहा। कुछ शब्द मैं आपके सामने बोल देता हूं। राजा ने कहा तो ये तो ठीक है, आपने कहा कि कारण का अभाव होने से ब्रह्म भी जगत का कर्ता नहीं, ये तो बात ठीक हो गई। ये अब मैं केवल अविनाशी ब्रह्म में ही सब स्थित है, तो मैं ही विशुद्ध परिणाम स्वरूप हूं। अब जब इतनी बात हो गई, वो निर्विकल्प समाधि में चले जाए। बात सुन के आनंदमय उन्होंने कहा कि मैं अपने रूप में जाता हूं। लेकिन यहां पर ये लिखा कि जो वृषभ कुंभ के रूप में चुड़ाला थी वो अभी संतुष्ट नहीं थी, उसने उनको जगाया। उन्होंने कहा कि देखो, आप अज्ञान रूपी निद्रा से जाग गए हैं, आप जीवन मुक्त हो गए हैं, लेकिन आपको अभी जानने के लिए कुछ बच गया है, उसको सुनिए। तब उन्होंने ये कहा कि देखिए, ये जो कुछ भी आपको स्थावर जंगम दिखाई पड़ रहा है, यह कल्प की समाप्ति में विनष्ट हो जाता है, महाकल्प की लीला भी समाप्त हो जाती है। तब एकमात्र गंभीर सर्वव्यापक सच्चिदानंद परमात्मा ही शेष रह जाता है। अब परमात्मा के वो गुण बताए जो फिर पहले बता के दोबारा से बताते हैं, मतलब हमें अपने रूप में किस में स्थित होना है। चिन्मय, विशुद्ध, शांत, दिव्य ज्ञान स्वरूप, तर्क रहित, कल्याणमय, निंदा रहित, निर्माण ब्रह्म स्वरूप हैं आप, इसके अलावा आप कुछ नहीं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, इतनी बात कह के कहते हैं आप जो है उसी में ही जगत को मानिए, कुछ नहीं है, आप अपने रूप में स्थित हो जाइए, बस, जगत का कोई कारण नहीं। इतना कह के
जब वो अपने रूप में स्थित होने लगे, और यहाँ पर एक और उपदेश दे दिया कि अपने संकल्प से जगत जगत के ज्ञान के सदृश बनकर अवस्थित है, जगत का स्वरूप कहा जाता है, लेकिन है वास्तव में परमात्मा। अब आगे इस बात पे जोर देते हैं कि जो हमको दिखाई पड़ता है संसार, ये वास्तव में परमात्मा है। इस पर बहुत जोर दिया, क्योंकि अगर ये भाव हमें आ जाए, ईशावास्यम इदम सर्वम जिसे हम कहते हैं, ये वासुदेव सर्वम इति कहते हैं, तो हमको भ्रम नहीं हो कि संसार खराब भी नहीं लगे, अच्छा भी नहीं लगे, संसार लगे परमात्मा का स्वरूप। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो संसार जो है ये परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए चैतन्य घन ही अपने संकल्प से स्फुरित हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, भास रहा है। वासना से रहित शांत मन से युक्त मौनी हो जाने पर आप अनंत सच्चिदानंद में हो जाते हैं। जब आप चारों तरफ उस परमात्मा का अनुभव करने लगते हैं तो आप परमात्मा मय ही हो जाते हैं। आपको कोई चीज बुरी अच्छी का भाव खत्म हो जाता है। आप समझते हैं कि वही परमात्मा है, वही मैं हूं, वही ये सब। उसके बाद वो चित्त और संसार के अत्यंत अभाव का निरूपण करते हैं, परमात्मा के भाव का निरूपण करते हैं, और ये कहते हैं कि चिन्मय विशुद्ध परमात्मा ही संकल्प से स्फुरित हो रहा है, ये भिन्न से कोई सत्ता नहीं है। अब यहाँ पर सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब कुछ जो अपना वेदांत का सिद्धांत है कि सब कुछ संसार ही ब्रह्म है, इसके ऊपर जोर देते। चलिए, मैं कहानी चूंकि समाप्त करनी है तो कहानी को आगे बढ़ाता हूं। ये सब कह के यहां पर कह दिया मैं साक्षात ब्रह्म हूं, अहंकार में नहीं हूं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इसके रूप में आप स्थित हो जाइए। तो आगे आगे ये वर्णन आया, काफी इसमें दार्शनिक वर्णन है कथानक में। कथानक आगे ऐसे बढ़ाता हूं मैं कि अब राजा सिखिध्वज की ज्ञान के तत्व में दृढ़ स्थिति होगी। अगर मैं एक संक्षेप में लाइन में कह दूं कि जो है वो आत्म तत्व में स्थित, सब कुछ समझ में आ गया कि सब कुछ कुछ नहीं है, मैं ही हूं जो हूं, मैं अपने रूप में स्थित हो गया हूं। और तब उन्होंने कहा, कुंभ ने कहा कि देखिए आपने अपने मन की सब इच्छाओं को छोड़ दिया। पहले तो आप तपस्या कर रहे थे कि मैं ऐसा करूं ऐसा, जैसे कि आपने अपना वासनाएं आपकी समाप्त हुई, मन शांत हुआ और आप अपने रूप में स्थित हो गए, आपका शुभ अशुभ कर्मों का सबका नाश हो गया। फिर दोबारा से कहते हैं देखो भाई, द्वैत और अद्वैत ये भी चित्त की दृष्टि है, अज्ञान है, न द्वैत है न अद्वैत, सबसे ऊपर हट जाइए, द्वैत से भी हट जाओ, अद्वैत से हट जाओ, अपने रूप में स्थित हो जाओ। ज्ञान और यही परम गति है। इसलिए स्थित होते ही आप मन से रहित, मन को त्याग दो, मन को, यही सर्व त्याग है कि कोई भी इच्छा नहीं है आप में हमने में, तो सर्व त्याग करके ये कहा कि जिस प्रकार यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है, जैसे विलीन होता है, मैंने आपको बता दिया हे राजन, आप अपने में अवस्थित हो जाए। अब इन्होंने ये देखा, एक बात और यहां पर समझा दी इन्होंने कि शास्त्रों के अभ्यास सत्पुरुषों के संग से चित्त शुद्ध होता है। जैसे हम सब लोग बैठे बात करते रहते हैं, 1 घंटा बात करी, थोड़ा बहुत मन लगा, उसके बाद अपनी छुट्टी। लेकिन यदि इस अभ्यास को लगातार किसी तरह से हम उतार लें तो हम उस स्थिति में पहुंच सकते हैं जिसमें शास्त्र कहना चाहता है। अब भाई बात ये हुई, कहानी आगे बढ़ाते हैं, 10 मिनट रह गए हैं, कहानी भी खत्म करनी है। उनको अब समाधि लगी, शिखिध्वज अपने रूप में स्थित होकर बैठे। उन्होंने देखा कि अब चूड़ाला ने कुंभ के रूप में कि ये अब बैठ गए हैं अपने, तो अपने योग मार्ग से सूक्ष्म शरीर में राजा के अपने राजपाट पे पहुंच गई। वहां पे 3 दिन बाद वहां लौटी तो देखा वो उसी रूप में बैठे हुए समाधि। पास में जाकर टटोला, देखा उनका हृदय श्वास चल रही थी, मृत नहीं हुए। तो उन्होंने कहा भाई, उसके मन में था अभी तो इसको इनसे मैं असली रूप दिखाना है कि आप संसार में रहते हुए किस तरह से हो सकते हैं। जैसे हमारे आदरणीय देवश्री नंदा लगा रहे, लौट के लाना भी है, तो लौट के लाना है। तो उन्होंने देखा कि ये तो उठ ही नहीं रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं। तो सूक्ष्म रूप में
अंदर जाके इसमें लिखा है उनकी चेतना पर पहुंचे, जो उनका चित्त शून्य था उसमें थोड़ा सा स्पंद पैदा उन्होंने किया, तो वाइब्रेशंस, जो जब स्पंदन हुआ तब वो आंख खुली और देखा तो कुंभ सामने थे। तो उन्होंने कहा अरे आप तो आ गए, पधारे गए आप। अब उनको चूंकि स्थिति में वो लगातार उसमें रहते थे तो अपने रूप में स्थित रहना। अब कहानी ट्विस्ट लेती है, जंगल से राजपाट की ओर आने की कहानी होती है। कैसे प्रारंभ होती है? अब चूड़ाला परीक्षा लेना चाहती, ये देखना चाहती थी कि इनके मन में वास्तव में इसी समय है कि विपरीत परिस्थितियों में विकार होता है कि नहीं होता है। परिस्थिति की बात अलग है, लेकिन एक शिक्षा हम लोगों को मिलती है सुपाख्यान से। वो आए एक दिन, कुंभ आए और कुंभ का मुंह उतरा हुआ था। उन्होंने कहा भी क्या हुआ? उन्होंने कहा वो एक कहानी सुना दी उनको। कि कहानी क्या सुना दी? कि मैं जो हूँ, ये भी लिखा है इसमें कि दोनों अपने साथ साथ रहते थे, जाते रहते थे, थोड़ा रूप परिवर्तन होने लगा, जो उनका कहीं उनको अच्छे वस्त्र मिल गए तो अच्छे वस्त्र पहन लेते थे, दोनों गप्पे मार लेते थे अपने सखियों के भाव से। मतलब अब वो नहीं था कि मैं नंगा ही रहूं, या ये नहीं था कि मैं कपड़े ही पहनूं, तो उस भाव में आने लगे। ये दिखाया है इसमें कि कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अब वो कहानी ये कहने लगे उनसे कि मैं जब आ रहा था अपने स्वर्ग से मार्ग से, राजा दुर्वासा ऋषि मिले, और दुर्वासा ऋषि को मैंने वो किया, क्या कहते हैं, प्रणाम किया, और एक बात मैंने उनसे कह दी कि आप तो अभिसारिका, आपने मेघ का वस्त्र धारण कर रखा है, तो अभिसारिका नारी की तरह से आप सुंदर लग रहे हैं। तो दुर्वासा जी नाराज हो गए। उन्होंने कहा अच्छा तुम रात में नारी बनोगी, दिन में पुरुष बनोगी। अब मैं महाराज, मैं रात में तो नारी बन जाया करूंगी, दिन में पुरुष रहूंगी, आप बताओ मैं रहूंगी नहीं? नहीं, कोई क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए मानसिक स्थिति का बता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, नारी है तो ठीक है, आप है तो कोई बात नहीं। तो वो उनके साथ जब होती तो नारी के रूप में रहने लगी। कहानी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तो नारी के रूप में रहने लगी। अब उनको चुड़ाला को पति के रूप में अपने को लाना था, ये दिखाना था कि पति के रूप में तो कैसे स्वीकार करें। तो जब वो नारी हो गई तो वो एकदम उनसे कहा कि देखिए, अब मैं रात में नारी के रूप में रहती हूँ आपके साथ, तो मेरे नारियोचित जो धर्म है, जो मेरा स्वभाव है काम का, वो मेरे अंदर पैदा होता है। मदनिका उसका नाम हो गया। तो मैं चाहती हूं कि आप नारी के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसको भी आप पूरा करें। तो शिखित ध्वज ने कहा कि हाँ ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचा कि क्या फर्क पड़ता है, जो ये तो शरीर के कार्य है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो बिल्कुल स्थित हो गए थे और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके मन है तो ऐसे ही कर लेते हैं। तो इसमें लिखा कि श्रावण मास की पूर्णिमा है, कुंभ ने कहा आज शुभ लग्न है, विवाह कर लो। और दोनों ने विवाह कर, साथ में रहने लगे। साथ में रहने लगे। इसमें लिखा है कि यद्यपि उन्हें क्रिया जनित फल की इच्छा नहीं थी, उसी प्रकार शास्त्र विहित क्रिया का त्याग भी उनको पसंद नहीं आया, मतलब बुरा नहीं लगा। अब दोनों बातें आती हैं। शास्त्र यहां ये कहना चाहता है मेरे ख्याल से कि अगर हम आत्म पद में स्थित हो गए हैं, जीवन मुक्त हैं, तो हम संसार की क्रियाएं कर रहे हैं और शास्त्र विहित क्रियाओं को कर रहे हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इतना निर्विकार होना चाहिए कि शास्त्र विहित क्रियाएं भी आप कर रहे हैं तो आप कोई पाप कर्म नहीं कर रहे हैं। आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं गृहस्थी हूं, अरे तो मैं संतान उत्पत्ति कर रहा हूं, काम वासना में हूं, अपना दायित्व पूरा कर रहा हूं, पुत्र पौत्रों के दायित्व पूरा कर रहा हूं, राज्य चला रहा हूं। तो ये भी कोई आपका पतन का काम नहीं है, यदि आप अपने में पूरी तरह से स्थित हैं तो। ये इसमें कहानी में कहना चाहते हैं। खैर, उन्होंने कहा मैं आपकी भार्या हूं, मेरा नाम मदनिका है, आप उन्होंने ग्रहण कर लीजिए। तो उसमें लिखा कि अग्नि के 3 फेरे किए। इस शास्त्र में 3 फेरे की बात लिखी है, तो मुझे भी याद आया 7 फेरे कहीं से चले होंगे। यहाँ लिखा है कि अग्नि की 3 बार प्रदक्षिणा करी, लाजा होम किया, और बस अपना वहां पर अपने वो रहने लगे उसी तरह से। तो इसमें कहा कि वो रात में जो है दोनों परम प्रेमी दंपति बन गए, कुछ मास बीतने लगे। अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई राजा चूड़ाला। चूड़ाला ने क्या कहा, देखती हूं मैं इनके मन में विकार उत्पन्न होता है कि नहीं। तो उन्होंने इंद्र का आह्वान किया। चूड़ाला ने, इंद्र आए। इंद्र ने कहा अरे ऋषि, आप तो बिल्कुल महर्षि हो गए हैं, आप चलिए स्वर्ग चलिए।
स्वर्ग के लालच बताए तो उन्होंने उसको भी मना कर दिया कि आप जाइए, मैं तो यहाँ पर जो हूँ ठीक हूँ, आनंद से हूँ, मैं स्वर्ग नहीं जाऊँ। तो चलो, अब चूडाला ने कहा नहीं, अभी एक परीक्षा और इसकी वापिस है, देखते हैं इनके मन में क्या विकार नहीं आता। तो उसने क्या किया कि जब कर्म समाप्त करने के लिए चले गए थे तो ये अंदर कुटिया में लेटी हुई थी स्त्री के रूप में, तो इसने अपने योग बल से एक जार बॉयफ्रेंड पैदा किया और उसके साथ उन्होंने ये देखा कि ये जो मदनिका है ये किसी युवक के साथ लेटी हुई है, शारीरिक संबंधों के रूप में आलिंगन करके लेटी हुई। तो यहां पर ये लिखा शास्त्र ने कि वो वहीं से लौट गए कि चलो दोनों आनंद मग्न है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहां से लौट गए और उनके मन में कोई नहीं आया, स्वेच्छा पूर्वक जैसे हो वैसे ही रहो, मैं इसमें कोई विघ्न नहीं डालूंगा। मदनिका वापिस गई, राजा के निकट गई, क्षमा मांगी और ये कहा कि देखो भाई, अब मेरे से गलती हो गई, मेरे से इस तरह की मेरे अंदर वासनाएं थी, मैं उसका नियंत्रण नहीं कर सकी, आप क्षमा करो। उन्होंने कहा नहीं कोई। उन्होंने कहा कि बिल्कुल, मेरे तुम्हारे इस कृत्य से मेरे अंतःकरण में तनिक भी कोई क्रोध नहीं है, साधु पुरुष ही इस कर्म की निंदा करेंगे, मैं तो वीतराग हूं, अपने जिस तरह से था मेरे मन में कोई भी इसका फर्क नहीं पड़ा है, मैं जिस तरह से हूं उसी तरह से रहूंगा। अब बात इतनी टेस्ट होने के बाद अब कथानक अपने रूप में आता है। अब चूड़ाला ने कहा अब ये जीवन मुक्त हो गए, बस तब वो अपने रूप में आ गई, चूड़ाला ने रूप में आ गई और ये कहा कि भाई मैं आपकी पत्नी चूड़ाला हूं। उनका चूड़ाला जैसी लगती तो है, आप ले चूड़ाला हूं। तो उसने अपना रूप प्रकट कर दिया शरीर से और बता दिया कि सारी कहानी बताई, और आप अब इस रूप में आ गए कि अगर आप ध्यान करेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। राजा ने ध्यान लगाया, ध्यान करके उसने वास्तव में देखा, सहारा कथानक उसको समझ में आ गया और ये समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे हुआ और मुझे ही शिक्षा देने के लिए इसने इस तरह का रूप बताया। और अब ये कहा उनसे कि हे राजन, आप जब जीवन मुक्त हो गए हैं तो राज्य करते हैं नहीं करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो अपने योग बल से सेना प्रकट की और सेना के साथ वो राज्य करने चले गए, राजा के रूप में चले राज्य करने लगे। उन दोनों ने जीवन मुक्त होकर राज्य किया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहां पर, दो तीन बातें रह जाती है, 5 मिनट और लगेंगे इस बात को कहने में। जो बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर कही, देखिए दो तीन बातें तो मैं अपनी ओर से कहता हूं, आप भी समझिए। एक बात तो ये कही यहां पे कि राज्य को छोड़ देना, संसार को हठ पूर्वक छोड़ देना, ये शास्त्र का यहां पर सिद्धांत नहीं। आप जिस रूप में है उस रूप में रह के अपने रूप को प्राप्त कर सकते हैं, एक तो बात। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात, स्त्रियों के आदर के बारे में ये उपाख्यान ये बताता है कि नारियां भी कितनी बड़ी योगी हो सकती हैं, नारियों से भी आप महिलाओं से अपनी शिक्षा ले सकते हैं। यहां पर वशिष्ठ जी से कुछ श्लोक कहलवाए। इस समय ज्यादा नहीं है तो मैं संक्षेप में एक इसमें केवल हिंदी में इसका अर्थ बता देता हूं। कितने बड़ा स्त्रियों के लिए सम्मान की बात है। जो लोग ये कहते हैं वैदिक सनातन धर्म में स्त्रियों की उपेक्षा है, उनके लिए बहुत बड़ी सीख है। मैं उसको हिंदी में पढ़ देता हूं, 4 श्लोक हैं। ये कहा, ये कहलवाया कि जो कुलीन स्त्रियां होती हैं वो उद्योग परायण होकर मोह रूपी सागर में पड़े हुए पति का उद्धार करती। यहां तक कि जो कुलांगनाएं हैं वो अपने पति के लिए सखा, भ्राता, सुहृद, भृत्य, शिक्षक, मित्र, धन, सुख, शास्त्र, घर का दास सब कुछ बन जाती है। इहलोक और परलोक दोनों का संपूर्ण सुख प्रतिष्ठित है और कुलांगनाओं का इसलिए सभी प्रयत्नों द्वारा सम्यक रूप से आदर सत्कार करना चाहिए। बहुत बड़ी शिक्षा है। और मैंने तो कहीं ये सुना भी था, आप लोग ज्यादा इसको देखेंगे कि मेरे ख्याल से या वो जो कहने वाले थे उनका कि जो स्त्रियों का स्थान आदर हमारे वैदिक सनातन धर्म में दिया गया है, इस रूप का स्थान और किसी धर्म में आपको शायद ही मिले। मैं इस समय पक्के रूप से यहां नहीं कहना चाहता, लेकिन ऐसा ही मैंने सुना। आप भी देखिए कि जो
जितना आदर हमारे यहाँ दिया गया, जितना दैवी रूप दिखाया गया है स्त्रियों का, केवल यश चूड़ाला के रूप में ही नहीं, चाहे वो सीता हो, सीता भूमि से निकली, द्रौपदी यज्ञ से निकली देवियां थी, सबकी सब देवी रूप में स्थित। तो देवियों का जो आदर है वो ये शास्त्र बताता है, और ये कहता है कि हम संसार में रहते हुए भी अपने रूप को जान सकते हैं, स्थित हो सकते हैं। शुष्क क्रिया जाल में फंस के अपने को व्याकुल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने रूप में, अपने इच्छाओं में अज्ञान का नाश करके आप निर्मल रूप में स्थित हो सकते हैं। तो इसी तरह से इसमें लिखा कि चूड़ाला के साथ रहते हुए इन्होंने राज्य किया, और भोगों में चूंकि उनकी वैराग्य बुद्धि हो गई थी, इसलिए जन्म मरण को जीतकर अपने अपने जब भी समय हुआ तब वो चले। इस तरह से चूड़ाला का बड़ा महत्वपूर्ण उपाख्यान समाप्त होता है। मुख्य बात फिर वही लौट फिर के आती है कि अपने रूप में स्थित होना, ज्ञान की दृष्टि रखना, ये मुख्य बात है इसमें। मैं कहता हूं अगर ज्ञान की दृष्टि नहीं है, यदि हम भक्ति मार्ग को और दूसरे मार्ग को रहते हैं, लेकिन हम ये तो जरूर ही ये उपाख्यान कहता है कि केवल शरीर को कष्ट देने मात्र से ही ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ज्ञान प्राप्त होता है तत्व को जानकर उसको अपने ऊपर उतार। बस इतना कह के मैं इसको समाप्त करता हूं। और योग वासिष्ठ का बड़ा महत्वपूर्ण उपाख्यान, बड़ा रुचिकर उपाख्यान। तो वक्तव्य को समाप्त। धन्यवाद आदरणीय आनंद पंडित साहब। मेरे ख्याल से सबको अनम्यूट कर देते हैं, फिर हमारे दोस्त योग वशिष्ठ पे आदरणीय नैब साहब बताएंगे, बोलेंगे। ये कितने समय और लगेगा अपना पंडित साहब योग वशिष्ठ की चलने में? अभी मैंने देखा नहीं, आप बताओ कितना चलाना है। नहीं नहीं, एक मिनट, अभी मैंने सबको अनम्यूट कर दिया ना। नहीं नहीं, चलाना नहीं, जितना निश्चित समय वो हाँ, लीजिएगा। हम तो चाहते हैं उम्र भर चलता रहे। नहीं, इसमें उपाख्यान कुछ हो गए, कुछ विषय चलेंगे, दार्शनिक विषय चलते हैं। तो ये जो उपाख्यान अच्छा लगा मुझे, मैंने कहा इसीलिए उठाया इसे मैंने। ऐसा ज्ञान मूलक ग्रंथ है तो चलते ही रहना चाहिए। जितना होगा चलेगा। मेरे मन में तो सारी उम्र उसके चलता बाद रहेगा। मुझे सोचना पड़ेगा ना क्या बोलना है। मैंने विवेक चूड़ामणि छोड़ दिया था, अब विवेक चूड़ामणि में ये रुचिकर चीजें नहीं है, तो इसलिए मैंने जरा डाइवर्ट कर दिया था। नहीं, विवेक चूड़ामणि से ये मेरा ख्याल है ज्यादा ज्ञान मूलक है। हाँ, दोनों को अगर कंपेयर करें, वो हम वो सार है, इसमें थोड़ा सार है। करके हाँ, कहानी इसमें थोड़ा व्यापक है, थोड़ा सा खुल के बताया हुआ है। नहीं, बेसिक बात तो है, जिस हिसाब से पांडे साहब बोलते हैं, उनकी भाषा और शैली दोनों पे बड़ा अच्छा कमांड है ना, तो वो ओजस्वी वाणी से बोलते हैं अपनी। ये तो आपका आभार है। ये शास्त्र तो और भी अच्छा है, वो बोल ही नहीं पाता हूँ पूरा मैं शास्त्र को। और संस्कृत का भी ज्ञान होने की वजह से उसमें और बहुमुखी प्रतिभा आ जाती है ना। एक पांडे जी, एक है जो आपने चित्त का त्याग किया है और फिर बोले आत्मचित्त में स्थिर भी हो जाना है। ये थोड़ा सा विरोधाभास लग रहा है मुझे। आत्मचित्त नहीं है, अपने में स्थित हो जाना। वह चित्त का शब्द नहीं है, चित्त को खत्म कर देना। मैं चित्त का ये जान, जैसे वो ये कहते हैं जो मेरा पढ़ा कि जब आप ये जान लेंगे, ये संसार का अत्यंता भाव है। नहीं, चित्त का देखो, चित्त तो कई जगह आत्म में स्थित हो जाइए, अपने आत्म स्वरूप। कल आपने आत्मचित्त में स्थिर होना बोला था, आज आत्म तत्व में स्थिर होने की बात। तत्व ही समझिए उसे, चित्त और मन की बात नहीं, आत्म तत्व में समझिए। चित्त मन भी नहीं है, चित्त मन भी नहीं है, चित्त आत्मा भी है और चित्त मन भी है, अलग है। दोनों चीजें कहीं कहीं चित्त बोल देते हैं मन को, कभी मन को चित्त, लेकिन चित्त है, चित्त मन नहीं है। लेकिन पांडे जी वैसे नहीं पढ़ेंगे, आप मान के मान लीजिएगा। हाँ, मैंने आत्म तत्व में स्थिर होना है। बिल्कुल बिल्कुल। आप चौड़ाला जो मतलब आप इतने ग्रंथों पढ़ने के बाद चौड़ाला एक ऑलमोस्ट आइडियल कैरेक्टर बन गया पांडे जी। ये तो ऐसा लग रहा है मुझे। योग वासिष्ठ में तो है आइडियल। ये बाकी और कहाँ बताइए। राम को तो मैं आइडियल मानता नहीं हूँ। श्री कृष्ण को तो 16 कला का वो महारत बोलते हैं उसको भी तो। लेकिन चौड़ाला जैसा तो कोई कैरेक्टर हमें तो दिखाई नहीं दिया आज तक कभी। आप बताइए कोई उदाहरण है? पता नहीं, आपने बहुत ग्रंथ पढ़े हैं। उदाहरण है।
यही बहुत देखिए, तरह तरह के ग्रंथ पढ़िए, तरह तरह की चीजें मिलती हैं देखने को। ये है नहीं, आपने तो पढ़े हैं, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया ऐसा करेक्टर कोई। चलिए बहुत पढ़े व्यास मैंने। साहब, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। नहीं नहीं, मैं तो ये कहता हूं बार बार कि यह ही सही है, मैं नहीं कह सकता, यह भी सही है, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन वो शंकराचार्य जी का जो असंगो हम वाला अब वो वो मतलब श्लोक है, वो एक बिल्कुल एक वो छोटी एक सी लाइन है, वो सार उसी में रूप में, वो बहुत सारांश है, वो निचोड़ है। सार रूप लेकिन में है। लेकिन ये वो भी यही बात, पर्सनल कैरेक्टर उनका भी ये था, वो पर काया में चले जाते थे। उनका भी उनको तो शुरू से ही था, उनको तो उन्होंने प्राप्ति हुई हुई थी। उनका ज्ञान तो उतना ही कम नहीं था किसी से। है लेकिन कहानी बताने का उद्देश्य क्या है, बस वो समझना है असली बात। हाँ, अरे समझ पड़ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पांडे जी। क्षमापूर्वक आज मैंने थोड़ा देर से ज्वाइन किया कि कहीं किसी और जगह भी था व्यस्त। आज आपको जितना सुना अच्छा लगा, और जैसे आपकी ओजस्वी वाणी है, और जो सबसे बड़ी बात मैंने एक बार शायद पहले भी कही थी, आज फिर वो परिलक्षित हुई है कि जो विद्वान होता है वो जानता है, चीजों को समझता है, और उसको ये भी पता होता है कहाँ बोलना, कहाँ चुप रहना, और कहाँ सिर्फ मुस्कुराते हुए अपना जवाब दे देना। तो इसमें किसी पे कोई बात नहीं है, लेकिन मतलब किन किन चीजों पे हम बोल सकते हैं, किन किन चीजों पे हमको बात करनी है, और किन पे हमको चुप रहकर उसमें विवादों का जन्म नहीं देना। चीजें कुछ कहानियों में है, कहानियों में ऐसी ऐसी चीजें कही गई जिसपे शायद विश्वास नहीं होता। जैसे आपने एक उदाहरण दिया कि उनको शाप दिया दुर्वासा जी ने कि दिन में पुरुष और रात्रि में स्त्री का उसके ऊपर हो जाना। मैं भी बैठा बैठा सोच रहा था कैसे हो सकता है, लेकिन तभी मुझे एक उदाहरण याद आ गया कि मैं अपने ही भारत देश में एक प्रमुख नागरिक हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो 9 बजे के बाद ही इज नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक, और फिर रात भर वो उनका स्टेट जो है वो फिर एडमिनिस्ट्रेशन ही चलाता है, वहाँ के आईएएस ऑफिसर चलाते हैं, इज नॉट अवेलेबल। और एंड ही जो भी उनके बारे में मतलब ही चेंजेस क्लोथ्स एंड ही इज वेयरिंग ऑल दोस थिंग्स। वहाँ बहुत इस चीज को बड़े कहना चाहिए कि प्रमाणित करके कहते हैं लोग। तो ये जब आपकी बात सुन रहा था मेरे को एकदम से स्ट्राइक की कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, और एक ही शरीर में दो तरह के विचार, दो तरह के भाव, दो तरह की ये जिनको कह लीजिए विद्यमान हो सकते हैं। तो हर चीज कहानी नहीं है, उनमें कहीं ना कहीं सत्यता, और इसके साथ जो आपने उस पर संदेश देने का प्रयास किया, या जो भी ग्रंथों में लिखा हुआ है, आज आपने योग वासिष्ठ का 17वां अध्याय था, और उसमें जो संदेश दिया है कि इसको किस तरीके से रहना चाहिए जीवन में, जीवन के अंदर रहते हुए, संसार के अंदर रहते हुए हमें अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना, अपने कामों को करते रहना, एक ये बताया। और एक आपने बताया स्त्री शक्ति के विषय में, स्त्री किसी भी रूप में आपका सहयोग करती है। ये सत्य बात है कि जब सहयोग करने पे आ जाती है, और कभी पति के साथ तो आप देखिए वो उसकी उसकी पत्नी भी है, उसकी बहन भी है, उसकी माँ भी होती है, उसकी बेटी भी होती है, उसकी मित्र भी होती है, हर तरह के उसको कहना कि रोल निभाने पड़ते हैं, और जब जहां जैसी जरूरत पड़ती है वैसे रोल निभाती है। स्त्री शक्ति के बारे में हम लोग कभी कम आंकते ही नहीं है। ईश्वर ने सृजन की शक्ति सिर्फ स्त्री को दी है, इस संसार का सृजन स्त्री के द्वारा ही है, तो उनको तो कभी कोई कम आंक ही नहीं सकता। और घर की उपस्थित हर स्त्री के विषय में हम लोग कहते हैं वो पूज्य है, और उनकी हम लोग शायद कहीं किसी लेवल पे उनकी पूरी योग्यता का लाभ नहीं लेते, या उसको डेवलप नहीं होने देते। अगर डेवलप हो जाए तो दे कैन डू ट्रिमेंडस। घर को संभालना, घर को बनाना, पुरुष लोग तो हम लोग जाते सुबह दफ्तर चले गए, वापस दिन भर घर को किस तरीके से सजोना, कैसे करना, बहुत बड़ी बात होती है। जब एक दिन छुट्टी पे 2-4 दिन 10 दिन घर पे छुट्टी में रह के बैठे, समझ में आता है कि क्या क्या काम होते हैं। तो उनकी स्त्री शक्ति की के बारे में तो कोई किसी तरह का प्रश्न है ही नहीं। और ये जो संदेश आज के योग वासिष्ठ में आपने कहानियों के द्वारा प्रदान किए, ये वाकई में बहुत मन को उद्वेलित करने वाले हैं। कि हमको अगर कहीं किसी तरह का कंफ्यूजन है, किसी भी तरह की शंका है, तो उसका पूर्णतः निवारण हो जाना चाहिए। हमको जो काम दिए गए हमको करना है, संसार में
रहते हुए जब तक है, हमको अपने सारे कर्तव्यों का पालन करना है। आपके आज के व्याख्यान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बड़ा ही प्रासंगिक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही समय को देखते हुए है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद है तो किसी को सम्मत। किसी को जीत पसंद है, किसी को सम्मत। बहुत सत्य बात है, गहरी बात, सही बात। लड़ने की ताकत हर एक के पास होती है। आइए ओम का जय। शांति 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 शांति। सबको प्रणाम। सभी को प्रणाम। प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा